everyone, Namaste and welcome to the channel. I am Ananta. I make videos related to college life, law school. So, in case you're new to the channel, make sure you check out the videos and if you like, make sure you subscribe. आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं, बट आई एम गोना आंसर सम ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. तो मुझे डीएम में या फिर बहुत जनरली ऐसा लगता है जो स्टूडेंट्स, जब मैं मतलब आई मीट माई जूनियर्स और माई सीनियर्स और माई क्या कहते हैं मेरे बैच के बच्चे है ना, तो उन लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो बहुत फ्रीक्वेंटली लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग एक दूसरे से करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं. तो आई थॉट व्हाई नॉट talk to you also about these same things and what has my experience been on these things, what is my opinion on these things. So yeah, that's what we're gonna do. Let's dive in. Alright, so the first question is, how do you deal with stress in college? College में stress होता है, especially if you're in law school or some professional course. तो you are constantly being churned and आपको बहुत सारी चीज़ें constantly करनी पड़ती हैं, simultaneously बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. Very frequently you have a lot of things coming up. तो stress for me मतलब मेरे को यार पता नहीं, I will not say I don't feel stressed, but I don't realize कि मुझे stress हो रहा है. That's a very पता नहीं कैसा आंसर है ये. But see, everybody has their way of dealing with stress. When I had a word with a lot of students, they were of the opinion जैसे कि that I resort to art or I do dancing, I do music, I listen to music, I sing या फिर I go for some sports or something. तो मुझे इस टाइप के आंसर्स मिले. एंड मेरे लिए how I deal with stress is श्री जी मतलब वो पता नहीं बस होने नहीं देती हैं. तो spirituality has a lot of power और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे, बट आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड. बहुत कृपा है दैट दीज थिंग्स हैव हैपेंड टू मी. आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. ओके, वो चीज़ें नहीं बात करती हूँ, मैं डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि वो मतलब टॉपिक नहीं है कि मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ. तो मेरे लिए वो चीज़ वैसी है. तो आई ऑप्ट टू सम आई डू चैंटिंग और एल्स आई ऑप्ट फॉर वॉचिंग सम वीडियोज़ थोड़ा. तो मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, बहुत रिलैक्स फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर सा लगता नहीं है. वो चीज़ बहुत आइडियल और बहुत ये वाला आंसर लग रहा होगा, बट इट्स व्हाट इट इज़. ठीक है, तो वो हो जाता है, वो संभाल लेती हैं, बस ये है. सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू गेट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट, एंड इफ यू डू, हाउ डू यू डील विद इट, लाइक फ्रॉम अ करियर और फ्यूचर परस्पेक्टिव. दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट यार बहुत पहले तक, अभी कुछ टाइम पहले तक मुझे बहुत तंग करती थी कि डू डिसाइड तुम्हें करना क्या है. You are already in the second year, already in the third year, and you have to decide कि तुम्हें आगे करना क्या है, या not just profession but future में क्या तुम सोचते हो. तो yeah, that was a constant thought and एक feeling of being lost आती है कि नहीं समझ आता. कभी हमें लगता है कि जैसे अगर लॉ की बात करूँ कि यार आई शुड गो फॉर लिटिगेशन बिकॉज ये रिसेंटली मेरा लिटिगेशन में जो इंटर्नशिप करी बहुत अच्छी रही, तो मुझे लिटिगेशन करना चाहिए. थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन ये फिर जज का लगता है कि नो मे बी आई शुड ऑप्ट फॉर जज इफ आई वांट टू डू जस्टिस, इम्पार्ट जस्टिस, या आई वांट बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर, मे बी मुझे जज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. देन ऐसा लगता है कि नहीं, कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहिए बिकॉज पैसा है, यू हैव फ्रीडम एट योर हैंड कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. बट देन यू फील यू टैग्ड, तो फिर लिटिगेशन में जाना चाहिए. और भी होता है जैसे यूपीएससी में जाना चाहिए, या मुझे खुद का बिजनेस करना चाहिए. ऐसी बहुत सारी फीलिंग आती हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आई सिट अलोन. ठीक है, जो भी मेरे थॉट्स होते हैं आई राइट इट डाउन. मतलब नॉट कि यार मैं बहुत कंफ्यूज लग रही हूँ, ऐसे नहीं लिखती कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे किन चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है. ये सारी चीज़ें ऐसा नोट डाउन करके फिर ऐसी कि यार भाई अभी क्या कर सकते हैं, अभी मैं क्या कर सकती हूँ. इफ़ आई वांट टू डू लिटिगेशन इन द फ्यूचर, तो अभी मैं लिटिगेशन के बारे में पढ़ना चालू करती हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है मेरे लिए वो चीज़ करना चालू करती हूँ. अगर मैं कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट हूँ तो मैं कॉर्पोरेट की इंटर्नशिप के लिए सर्च करती हूँ, मैं थोड़ा पेपर लिखना चालू करती हूँ, इस टाइप की चीज़ें. सो लुक फॉर वॉट यू कैन डू राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई डू कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी लाइक कि अच्छा मुझे बिजनेस करना है तो आई फोकस ऑन बिजनेस, कि मैं क्या आइडियाज़ लेकर आ सकती हूँ बाहर, इस टाइप की चीज़ें एग्जाम्पल के लिए. तो दैट्स व्हाट आई डू. मतलब
एंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट इज़ वेरी जेन्युइन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपको लगता है कि क्या किया जाए और क्या मैं ही हूँ ऐसे, नहीं यार सबको होता है. बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मेक श्योर कि अभी उस सिर्फ थॉट में हम लॉस्ट हैं और वो लॉस्टनेस रही आए, वो नहीं होना चाहिए. इंस्टेड अभी उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना चालू कर दो. अभी क्या कर सकते हो, जो भी चीज़ आपके मन में उसको लेके उसको करना चालू कर दो. द नेक्स्ट थिंग इज हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस. एक्चुअली देखो मैं घर पे रहती हूँ, सो आई एम, मतलब मेरा थोड़ा एडवांटेज है इन दैट वे कि मैं बाहर नहीं रहती तो मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस मुझे मैनेज नहीं करने पड़ते हैं. बट वन थिंग दैट आई रियलाइज कि मैं खर्चा फिर भी मेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता था इज़ ऑन खाना पीना बाहर का. तो जब से मैंने बाहर का खाना पीना लिमिट किया है, माई एक्सपेंडिचर ऑन दी स्टूपिड थिंग्स इज रिड्यूस्ड. एंड हाँ, मतलब आई ऑलवेज थिंक यार क्या ये सिर्फ मैं अपने मन को वो करने के लिए खा रही हूँ, तो वैसे करके थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाता है. बाकी मेरे को ज़्यादा पता नहीं है एक्सपेंडिचर उन सब चीज़ों के बारे में. वॉट वुड यू डू इफ़ नॉट लॉ. वैसे मैंने तो ध्यान से इस बारे में कभी सोचा नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो लॉ की तरफ ही गया हमेशा. बट हाँ, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू वुड आस्क, या तो BA ऑनर्स करती या डिज़ाइनिंग में जाती. वन चैलेंज यू फेस एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ कॉलेज स्टूडेंट और दैट यू फेस्ड इन द इनिशियल ईयर्स. एक चैलेंज जो मेरे लिए पता है सच में रहा है, वो ये है कि स्कूल में ना मैं बहुत इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ थी. मतलब आई हैव बीन एक्सट्रोवर्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं बहुत टॉकेटिव रही हूँ. लेकिन स्कूल में पता नहीं ऐसा हुआ था कि मैं बहुत आई टर्न इनसाइड, कि मैं बात नहीं करती थी ज़्यादा लोगों से, बहुत कम लोगों से बात करती थी बात, लेकिन नॉट वेरी एक्सट्रोवर्टेड जैसी मैं थी. तो उसके बाद एक ट्रांजिशन जो आया, बिकॉज आई स्टार्टेड यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस हो गई. कॉलेज में जब नई नई एंट्री ली मैंने, तो आई वॉज ऑन अ टॉकिंग टर्म विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. और मेरे लिए ये चैलेंज ये रहा है कि कैसे वो इंट्रोवर्टेडनेस को मैंने थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेडनेस में अपना निकाला. इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट वेरी वो वाले टर्म, लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें, वर्ड्स, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि वो बहुत अंदर अपना छुपा छुपा रहना, दबा दबा रहना, एकदम ज़्यादा नहीं बोलना. नॉट बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, बट यार बिकॉज मुझे ना अच्छा नहीं लगता था बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेस करना. क्या कर लूँगी, मेरे ओपिनियंस लोग सुन के क्या कर लेंगे, वो वाली फीलिंग थी. तो वो चीज़ में चेंज लाना, टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, टू टॉक टू डिफरेंट पीपल. एंड एक और चीज़ मैंने बोली नहीं कभी, लेकिन मुझे था कि यार मेरा यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया मैंने, वो मैंने कॉलेज के पहले और स्कूल के बाद किया, वो उस टाइम में किया, उस बीच में. तो मुझे ऐसा लगता था यार कैसे वो आइडेंटिटी मेरी लगेगी, मतलब लोग क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या वो पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाते होंगे, या कैसे वो मुझे एक्सपेक्ट करेंगे टू बी. ये सारी चीज़ों से डील कर रही थी मैं, पता नहीं क्यों. बट देन नाउ आई रियलाइज कि ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ. मैं यहाँ पे भी कुछ बहुत वैसे नहीं बोलती, क्या कहते हैं, बहुत उपदेशी नहीं हूँ यार. बस वो है थोड़ा सा इनबिल्ट है कि मैं बता तो अपने एक्सपीरियंस रही हूँ, बट वो उपदेश जैसे लगता है, लेकिन है नहीं वैसा. तो यार अनदर थिंग दैट आई रियली डेल्ट विथ इन कॉलेज इन द इनिशियल ईयर्स वाज टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ठीक है, अब मुझे लॉ में एडमिशन मिल गया है, मैं लॉ कर रही हूँ. एंड वो कॉन्फिडेंस आना कि यार आई कैन डू अ गुड मूड, आई कैन बी अ गुड मूटर, या आई कैन स्पीक बेटर, आई कैन राइट गुड. ये इस चीज़ का कॉन्फिडेंस, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक अच्छी मूटर हूँ या अच्छी डिबेटर हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन दैट कॉन्फिडेंस की नहीं, तू कर सकती है, मतलब तुझे करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू लर्न. वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कभी भी. तो वेन एवर समबडी सेड माई नेम फॉर एनी थिंग, आई यूज टू फील बहुत ऐसा अंदर से ना, माइंड जो है, अपना दिमाग जो है ना, वो बहुत धक्का देता है पीछे को. मन बहुत धक्का देता है अपने आप को पीछे को, नहीं मत कर, बचने की कोशिश कर, क्यों बोल रही है, मना कर दे, इस टाइप का बहुत होता था. बट टू फाइट दैट स्टूपिड मन एंड पुश योर सेल्फ टू आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज एकेडमिक्स एंड को करिकुलर्स. तो इसका तो एक सिंपल सा ये रहा है कि यार मेरा बेसिक फोकस होगा कि जो क्लास में करा रहे हैं वो मैं अपना आप कर पाऊँ, मैं किसी चीज़ पे पीछे ना रहूँ, मतलब ड्यू ना रह जाए मेरा कुछ, कि अगर मेरी कोई सबमिशन है तो मैं वो सबमिट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं बिकॉज आई लिव हियर, घर पे रहती हूँ मैं, तो मैं घर पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं पूरे दिन कॉलेज में हूँ. वो सारी चीज़ें थोड़ी सी मैंने मैनेज करी थी. अभी तो मैं बहुत लिमिटेड चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हूँ, बहुत लिमिटेड, लेकिन इनिशियल ईयर्स मतलब फर्स्ट 2 सालों में तो बहुत पार्टिसिपेट किया मैंने यहाँ वहाँ, कि यार इतनी सारी कमिटीज़ में भी नहीं लेना है कि कुछ कर ही ना पाए. एक जगह ढंग से अगर कोई इवेंट आ गया या कोई एक फेस्ट आ गया तो दोनों जगह आई एम एंगेज एंड दोनों जगह मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, वो चीज़ नहीं रखनी है. मतलब ऐसे रहो कमिटी में जो तुम्हें बहुत करना पसंद है या तुम सीखना चाहते हो जिस चीज़ को, और
टाइम दे पाओ वहाँ पे सफिशेंटली, मैनेज कर पाओ उन चीज़ों को। ये नहीं कि यार एक ही चीज़ में लगे हैं, फिर यहाँ पे आप नहीं जा पा रहे हो, फिर यहाँ पे भी आपके रिलेशंस नहीं बन पा रहे हैं। वो सारी चीज़ों को थोड़ा देखते हुए कि दोनों चीज़ें हो रही हैं, अच्छे से चल रही हैं, पढ़ाई भी और ये भी, ऐसे मुझे लेना है बस। इतनी करिकुलर एक्टिविटीज़ में लेना है कि आई एम नॉट क्वेश्चन मार्क कहाँ है भाई ये बंदी है भी कॉलेज में, वैसा भी नहीं रहना है। और एकदम वो भी नहीं रहना है कि भाई ये पढ़ती भी है कि नहीं है, ये कुछ और करती है कि नहीं, वैसे भी नहीं रहना है। थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम आएगा कि यू विल नो कि हाँ किस साइड मुझे ज़्यादा झुकाव देना है, बस तो उतना मैंने किया है। नेक्स्ट इज, डू यू अर्न टू सपोर्ट योर सेल्फ, हाउ? तो अर्निंग जो भी है यार, थोड़ी बहुत शिव जी की कृपा से यूट्यूब से होती है, बस उतनी होती है जितनी है, मतलब उसी से होती है जितनी होती है। तो यस, a piece of advice from your experience in college till now to any fresher or student joining college. Just know that भाई तू एंड वो बंदा जो बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है ना, तुम लोग सब सेम हो। वो कोई बहुत खास नहीं है, जिस दैट वो अपने आप को पुश करके चीज़ें कर लेता है एंड तुम सोच रहे हो अभी भी कि करूँ कि नहीं करूँ, बस। तो डोंट थिंक अबाउट दैट। 25-50 तरीके के स्टूडेंट्स मिलेंगे जब तुम कॉलेज में जाओगे, तुम्हें एकदम अलग मिलेंगे। मतलब तुम स्कूल में सेम बच्चे से मिलते हो और उसी से कॉलेज में मिलोगे ना, देयर विल बी अ ड्रास्टिक डिफरेंस। तो डू नॉट ट्रस्ट ईच एंड एवरी पर्सन दैट यू मीट। इन फैक्ट डोंट ट्रस्ट एनीवन। थोड़ा सा ट्राई करो लोगों को जानने का। जस्ट डोंट गो इन एनी रिलेशनशिप और एनी very close relations with anybody, be it a girl or a boy, be it your romantic relationship or a friendship, anything, from the very beginning, क्योंकि know people first। बहुत अच्छे से लोग आपको क्या कहते हैं उससे, अभिनय करके दिखा देते हैं कि यार वो कुछ और हैं, बट एक्चुअली ना एक्टिंग ही चल रही होती है, लोग कुछ और ही पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को। वन थिंग यू डू नॉट लाइक अबाउट स्टूडेंट्स एटीट्यूड इन जनरल। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना कंप्लेन बहुत करते हैं कि यार ये ऐसा वो वैसा, ये कॉलेज ऐसा, ये बच्चे ऐसे, कॉलेज के लोग ऐसे, टीचर्स ऐसे, चीज़ें ऐसी। और वो कंप्लेनिंग को हमने बहुत कूल वो बना दिया है। तो एवरीबडी कंप्लेन्स, एवरीबडी लाइक्स टू रैंट अबाउट स्टफ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि वो उतनी नॉर्मल नहीं है वो चीज़ें, मतलब वो इतनी कोई कूल नहीं है वो चीज़ें। सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, मेरा यही ओपिनियन है। मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ कूल नहीं लगती है कि यार तुम बस रैंट कर रहे हो, दूसरों के बारे में बुराई कर रहे हो। और ठीक है, अगर नहीं है बुरा अगर अच्छा कॉलेज, बुरा है कॉलेज या बुरी है टीचर्स या बुरे हैं स्टूडेंट्स, तुम वो करो ना जो तुम्हें करना है। वाई आर यू ऑल्सो बिकमिंग लाइक वन ऑफ देम? तो वो जो कंप्लेन कल्चर है ना, वो एकदम नया ये रोना खाना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट, कि हम कंप्लेन कर लेंगे लेकिन सेम चीज़ अगर जैसे कॉलेज कुछ अच्छा कर रहा है तो हम कंप्लेन तो कर रहे हैं कि कॉलेज कुछ नहीं करता, और अगर वो कर रहा है ना गलती से कॉलेज कुछ ऑर्गेनाइज, तो फिर तुम ही हो जो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे, तुम ही हो जो एकदम एक्साइटमेंट भी नहीं दिखा रहे किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का। वो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज योर कंपनी इन कॉलेज इम्पैक्ट यू? कंपनी इन कॉलेज नहीं, वैसे इन जनरल भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बट कॉलेज में ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ऐसे लोगों के आसपास होना ज़्यादा ज़रूरी है। उठो बैठो सबके साथ वो ठीक है, लेकिन जो आपका एक कन्फाइनमेंट होता है ना कि ये लोग मेरे ज़्यादा क्लोज हैं, वो बहुत ज़्यादा थोड़े मतलब आपके जो गोल्स हैं फ्यूचर को लेके उससे मेल खाते होने चाहिए। तो तब आप ज़्यादा बेटर ग्रो कर पाते हो, अपने आप को पुश कर पाते हो। सिर्फ अगर मस्ती मारने वाले लोग हैं तो आप मस्ती मारते रह जाओगे, यू विल नॉट नो कि टाइम कब निकल गया। अगर सिर्फ पढ़ाई वाले लोग हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर कि क्या और चीज़ें थी जो मैं कर सकता था। तो नो कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है आज से 5 साल और 4 साल बाद, जितने भी साल की आपकी डिग्री है, उस टाइप के लोगों के पास रहना ट्राई करो। नॉट जस्ट बिकमिंग क्योंकि ये लोग कूल लगते तो मैं इनके जैसा बनूंगा या बनूंगी, उनके साथ रहूंगी और वही चीज़ें हम करने लगे। इज लोनलीनेस रियल इन कॉलेज लाइफ? लोनलीनेस इज वेरी रियल इन कॉलेज लाइफ। आई फील एक्चुअली मुझे इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाना है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इस चीज़ पे। आई हैव फेस्ड लोनलीनेस इन माई फर्स्ट सेकेंड ईयर के बीच में। बहुत ज़्यादा वो जो फीलिंग है ना यार लोनलीनेस वाली, आपको नहीं समझ आती है, बट वो मुझे भी नहीं समझ आई थी उस टाइम पे। आपको वो बहुत डिफ़िकल्ट फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फीलिंग होती है। आप पल पल पे ना सब घुटते हो कि यार मेरे साथ कोई है नहीं,
जिससे मैं बात कर सकूँ, जिससे मैं चीज़ें एक्सप्रेस कर सकूँ, एंड यू सी अदर पीपल एंजॉइंग एंड अदर पीपल हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद देयर फ्रेंड्स। लेकिन उस पॉइंट पर रियलाइज़ करना कि जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बता देता है कि ऐसा ही होता है। फॉर ऑल दोज पीपल जो अभी उस फीलिंग से गुजर रहे हैं, वो लोनलीनेस वाला फेज़ उनका चल रहा है, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि यार ये जो फेज़ है ना, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझ आता कि आप क्या करो क्या नहीं करो, और वो एक एक पल आपको इतना घुटन देता है, बिकॉज यू सी कि दूसरे लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लोगों के साथ हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू जनरली डू नॉट हैव एनीबडी, आप उस चीज़ को सोचो कि क्यों ये टाइम आया, मतलब क्यों एकदम से ऐसे कैसे हो गया, हाउ डिड आई बिकम लोनली, व्हाट वर द थिंग्स दैट हैपेंड, क्या इसमें मेरा कहीं फॉल्ट रहा है। एंड यू नो व्हाट, जैसे 3-4 रीजंस मैंने मोस्टली नोटिस करे हैं जो होते हैं। एक तो कि आप बहुत कूल बनने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कूल लोगों को, जो आपको कूल लगते हैं, उनके साथ घूमते हो, और फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं, दीज आर नॉट द पीपल, और देन आपको बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया जाता है, तो आप अलग हो जाते हो। या फिर ऐसा होता है कि मोस्टली आप एक नई नई रिलेशनशिप में घुस जाते हो कॉलेज में जाकर, और वहीं पर सारा टाइम देने लगते हो रोमांटिक रिलेशनशिप में, जिससे के कारण आप अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते हो, वो छूटते चले जाते हैं, एंड देन व्हेन दिस रिलेशनशिप गेट्स ब्रोकन, तब आपके पास कोई नहीं होता है। इस टाइप के 2-3 रीजंस मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करे हैं। तो अगर वो हो गया है तो वेट फॉर सम टाइम, यू विल फाइंड पीपल इवेंचुअली, और यू विल रियलाइज कि यार बहुत ज़्यादा लोग ना मुझे चाहिए भी नहीं आसपास, दैट वन गुड फ्रेंड विल डू, एंड ओनली दैट देर कैन नॉट इवन बी लाइक आपका 10-15 लोगों का ग्रुप हमेशा रह भी नहीं सकता है, 5-6 लोगों का ग्रुप भी हमेशा नहीं रह सकता है, वो एक फ्रेंड ही होगा जिसमें आप कन्फाइड कर सकते हो। तो वो एक एक्वेंटेंस आपको टाइम लगेगी मिलने में, पर मिल जाएगी, और नहीं अगर मिलती है तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर कर सकती हूँ आपको कि आपको ना वो खुद के साथ उस पूरे फेज़ को जीना आ जाएगा। मैं इस पर एक सेपरेटली वीडियो से बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और आप अकेले नहीं हो जिसको लोनलीनेस होती है। आई हैव टॉट टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप के साथ कोई है नहीं बात करने वाला, आप सबके ग्रुप में बैठे हो, लेकिन फिर भी यू विल फील लोनली, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़। देयर कैन नेवर बी समबडी जो आपके साथ हमेशा रहेगा और हमेशा आपसे बात कर पाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो चलो, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगी, बट फॉर ऑल दोज पीपल हु सफरिंग दैट फीलिंग, आई से दिस विथ माई एक्सपीरियंस, आई हैव हैड दैट फेज़ 1 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बीच में, बहुत डिफ़िकल्ट था, पर यू विल ओवरकम इट। एंड इस टाइम पे आप फोकस करो अपने आप के ऊपर, और अपने आप को और चीज़ों में लगाने का ट्राई करो। उस माइंड को वो खाली स्पेस मत दो कि वो फालतू की चीज़ें सजेस्ट करे आपको। दैट्स व्हाट आई वुड से। What are the 2 activities that you spend time doing apart from college work? The 2 activities are YouTube and singing. Yeah. All right. I guess इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस लेते हैं, बाकी के वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेंगे। With that, we've come to the end of the video. I hope you had a good time. These were my opinions on different questions that I've noticed us discussing. And आरती हो रही है, मुझे जाना होगा, ठीक है। I'll see you in the next video. तब तक के लिए नमस्ते।